वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज अलग जगह मैया निकल के बोली महाराज क्या चाहिए? बोले मैया अपने लाल के दर्शन करा दे। बाबा ने कहा, तो मैया ने कहा देखो बाबा जी, आपका स्वरूप देखकर मैं बुढ़िया जैसी डर जाती हूँ। हमारा लाला तो बहुत छोटा है, बड़े पुण्य प्रतापों से उसका जन्म हुआ है, मैं दर्शन नहीं करा सकती। बोले नहीं कराओगी? बोले कि नहीं। तो जाऊं? तो मैया ने कहा मैंने ऐसा कब कहा महाराज, बड़े प्रेम से विराजो, बड़ी सुंदर सेवा प्रसादी पाओ, और आपके लायक जो सेवा मैं करूंगी, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। जब ऐसा कहा तो बाबा जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं तो कृष्ण के दर्शन करने आया था और मैया ने मना कर दिया। तो मैया मैं जा रहा हूं। मैया ने कहा ना महाराज विराजो, बताओ भोजन प्रसादी दूं, हीरा मोती जवाहरात वस्त्र अन्न धन जो कुछ आपको चाहिए सब मिलेगा, लेकिन लाला के दर्शन नहीं। आज बाबा जी उदास हो गए और उदास होकर के चल दिए नगर के बाहर। और जैसे नगर के बाहर बाबा गए तो कन्हैया ने ध्यान लगाकर देखा बाबा जी आए हैं और उदास होकर चले गए। तो आज जैसे ही देखा तो भगवान रोना शुरू कर दिया। जब भगवान ने रोना शुरू कर दिया तो आज मैया ने झाड़ा देना शुरू किया, सभी को बुलाया, लेकिन भगवान किसी की गोद में जाते चुप होने का नाम ही नहीं लेते। तो गोपी ने पूछा, अरे लाला सुबह से रोता जा रहा है, चुप क्यों नहीं रहा, क्या बात है, कोई आया तो नहीं था? तो मैया बोली नहीं, नजर तो उसकी काऊ की लगी नहीं, और कोई आया भी नहीं, लेकिन एक सापन बारो बाबा आया था, हमें लगता उसने कुछ कर दिया, तंत्र मंत्र हो, इस कारण तो समस्या नहीं है। तो जैसे विचार में आया कि उस बाबा को बुला के लाओ, गोपी एक दौड़ कर गई। बोले बाबा नगर के बाहर बैठे हैं वृक्ष की छाया में। बोले बाबा जी मैया यशोदा ने आपको बुलाया है। तो आज कह रहे हैं बाबा जी ना मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, वापस कर दिया। गोपी फिर गई। बोले मैया यशोदा ने आपको बुलाया है। और जब कहा तो आज गोपी से भूत बाबन भोले बाबा ने कहा अपनी मैया से जाकर पूछो अपने लाला के दर्शन करावेगी? बोले हाँ, करे तो आना। आज गोपी गई और मैया ने अनुमति प्रदान कर दी। आज भोले बाबा जी द्वार पर आए और द्वार पर आकर के सुंदर अलग दिखाई डमरू बजाया और मैया से कहा मैया लाला के दर्शन कराओ। आज मैया लाला को लेकर के आई है। मैया दे नहीं रही है, दूर से देखो, झाड़ा वहीं से दे दो। हा? और बाबा के द्वार पर आए, भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में भोला आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी 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 आया, मोहन तेरी गली में
पाने आया, एक दर्श पाने आया, मोहन तेरी नगरी में एक दर्श पाने आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी नगरी में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी नगरी में। बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, 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 बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम। मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी नगरी में विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी नगरी में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी नगरी में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी नगरी में, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी नगरी में, बाबा तेरी गली में। एक दर्श पाने आया, एक दर्श पाने आया, मोहन तेरी नगरी में एक दर्श पाने आया, मोहन तेरी नगरी में। सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। आशा में
लेके आया, आशा में लेके आया, मोहन तेरी गली में, आशा में लेके आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन करके मैं जाऊं, दर्शन करके मैं जाऊं, मैया तेरी नगरी में, दर्शन करके जाऊं, मैया तेरी नगरी में, दर्शन को करके जाऊं, मैया तेरी नगरी में, दर्शन को करके जाऊं, मैया तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी गली, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। दर्शन को मैं जो जाऊं, दर्शन करके मैं जाऊं, मैया तेरी गली में, दर्शन करके जाऊं, मैया तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मैया तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया, मैया तेरी नगरी में। मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की। दिल को न चैन आया, चैन पाया, दिल को न चैन पाया, बाबा तेरी नगरी में, दिल को न चैन पाया, बाबा तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, बाबा तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया, बाबा तेरी नगरी में। मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे
वाले श्याम मेरे बंसी 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 वाले श्याम भोला भंडारी आया भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। प्रेम सुर शंकर भगवान की जय हो। आज मैया ने द्वार पर लेकर के कन्हैया को जैसे आई, बाबा ने कहा लाओ झाड़ा दे दूं। भैया ने कहा बाबा जी दूर से जो करना हो कर दीजिए, दूंगी नहीं। तो बाबा ने कहा तो फिर मैं झाड़ने वाला ही नहीं हूं, जा रहा हूं। तो मैं रुको देती हूं, लेकिन अपने सर्पों का मुंह थोड़ा उधर करो। आज कन्हैया को जैसे दिया है बाबा जी की गोद में, कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। अरे मैया के देखो अभी तक रोए जा रहा था, जैसे ही आदमी गोद में गया हंसने लगा। और आज कन्हैया को मांगने लगी मैया ला मुझे दे दो, और जैसे गोद में लिया फिर रोने लगा। फिर बाबा की गोद में जाए तो हंसने लगे, मैया की गोद में आए फिर रोने लगे। यही क्रम चलने लगा। मैया ने कहा बाबा कुछ ऐसा कर दो हमारी गोद में आकर के हंसने लगे। बाबा ने कहा ऐसा करो, एक हमारा मंदिर अपने घर में बनवा लो, और जब आपका लाला स्नान करे तो उस पर सारा जल होकर के गुजरे, तो आपका लाला जीवन में कभी रोएगा ही नहीं। आज मैया ने सुंदर भोलेनाथ जी की स्थापना की और उसका नामकरण कर दिया। वही नंदेश्वर महादेव भगवान की जय हो। नंद महल में बाबा जी का स्थापना हो गई। और भगवान वाकई बचपन में रोए फिर सदैव मुस्कुराते ही रहे। सुंदर भगवान ने इस सुंदर लीला की। भगवान की नित्य प्रति सुंदर लीलाओं का वर्णन आता रहता है। भगवान की एक सुंदर और लीला नामकरण की। धीरे धीरे भगवान हो गए हैं। एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, दूसरा वर्ष चल रहा है, लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ। तो आज वसुदेव ने सोचा मेरा बालक है तो उसका नामकरण हो जाए। तो गर्गाचार्य जी को भेजा। आज गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा बैठे हैं अपनी कुटिया में भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो हुआ क्या, बाबा जी ने गर्गाचार्य को जाते हुए देखा। बोले महाराज जी कहाँ जा रहे हो, ठहरो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों का कार्य ही क्या है, किसी का विवाह कराना, किसी का नामकरण करना, किसी का पूजन कराना, यज्ञ कराना, यही तो आचार्यों कार्य है। तो कार्य में जा रहा हूं। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा महाराज बड़ी चौकी याद दिलाई, हमारे भी तो बालक हैं, 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, इनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने इस प्रकार से गर्गाचार्य जी से कहा। तो आज मना कर दिया गर्गाचार्य जी, ना मैं नहीं कर सकता, मैं यदुओं का आचार्य हूं, मैं नहीं करूंगा, मना कर दिया। यदूनां महाचार्य ख्याताश्च भुवि सर्वथा च्युतं मया संस्कृतं ते
मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुओं का आचार्य हूं। तो कार्य महाराज कौन जानेगा, हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो ना आपका जो भी कार्य होता है बड़ा धूमधाम से होता है, सभी जान जाते हैं। जब बालक का जन्म हुआ तो अपने बड़ा उत्सव मनाया, पूतना आ गई। बच्चे का करवट की संस्कार की व्यवस्था आई तो आपने उत्सव किया, सकटासुर आ गया। और जन्म उत्सव मनाया, 1 वर्ष पूर्ण हुआ तो तृणाव्रत आ गया। तो महाराज बड़ी समस्या आ जाती हैं। बोले महाराज किसी को नहीं बताएंगे, गौशाला में आप विराजमान होइए, मैं यही दोनों बालकों को ले आऊंगा, सुंदर नामकरण कर देना। जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य ने अनुमति दे दी। अजनंद बाबा दौड़ते हुए महल में गए, सूचना दी कि एक ब्राह्मण देवता आए, बड़े विद्वान हैं, अपने बालकों का नामकरण करा लूं। भैया ने कहा पता नहीं विद्वान है भी कि नहीं, ऐसे कोई ब्राह्मण होंगे। अरे हमारे बालक हैं, बड़े पुण्य प्रतापों से इनका जन्म हुआ, इनका नामकरण ऐसे थोड़ी करा लेंगे, परीक्षा लेंगे ब्राह्मण की। तो आज मैया यशोदा और मैया रोहिणी आपस में दोनों बालकों को बदल लिया कि चलो अदला बदली कर लो, देखे कौन पहचान पाते हैं ब्राह्मण देवता किसका बालक है। तो आज मैया ने अपनी गोद में कृष्ण को लिया, बलराम को लिया और लेकर के चल दी गर्गाचार्य के पास। गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान आ रहे हैं, अरे मुझको इनका नामकरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एकदम से उनकी समाधि लग गई। 2 समाधि होती है, एक ध्यानस्थ एक त्राटक समाधि होती है। ध्यानस्थ जिसमें आंखें बंद हों और समाधि लग जाए उसे ध्यान अवस्था वाली समाधि कहते हैं। जिसमें आंखें खुली रहें, मुंह खुल जाए और दिखता सब रहे, सुने कुछ नहीं है? वो कहते त्राटक समाधि। तो आज समाधि लग गई। मैया ने देखा कन्हैया को बैठाला, बलराम जी को, अरे महाराज करिए नामकरण। लेकिन महाराज तो ध्यान में मस्त है, ईश्वर है, परमात्मा है? मैया ने कहा देखो अच्छे आए थे बाबा जी, लगता सीधे राम, मुंह खुला है, सीताराम हो गए हैं। हालांकि कहा महाराज पधार गए हो, कहा इसे हिलाया, समाधि खुल गई। अरे मैया ने कहा देखो हमारा लाला है ना, पहले हमारे लाला का नामकरण करिए। आज ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके आज गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, आयम हिरोहणी पुत्रो रामायण सुहदौ गुणे आख्यास्यते रामयति बलाधिक्याति बलं विदु। मैया यशोदा ये आपका बालक नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है और इनका नाम राम है। इनमें बल की अधिकता अधिक होने से इनका नाम बलराम होगा। है? ये हमेशा कल्याण करने वाले हैं, इसलिए इनको बलभद्र भी कहेंगे। और इनमें बहुत गुण है, बड़े गुणवान है। और इनको दूसरे गर्भ से खींचकर माया के द्वारा रोहिणी गर्भ में स्थापित की, इसके लिए एक नाम इनका शंकरषण भी होगा। हल को धारण करेंगे, इनका शस्त्र होगा हल और मूसल, इसलिए इनको हलधर भी कहेंगे। माताएं हल खष्टी मनाती है ना, देखो है कि नहीं? इनके नाम अनेक होंगे। मैया बड़ी प्रसन्न होंगी, अरे विद्वान ब्राह्मण हैं। तुरंत हीरे वाली अंगूठी निकाली
और पंडित जी को दी। महाराज अब हमारे बालक का भी नामकरण कर दें। तो आज गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहना चाहते हैं आपका बालक साक्षात ब्रह्म है। लेकिन जैसे ब्रह्म बोला भगवान ने इशारा किया सावधान, ब्रह्म मत बतला देना। भगवान की जो दुर्गत है इतनी किसी की नहीं। लोग बड़े फैशन में आजकल भगवान लाते हैं, अलमारी में रखें, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम, 2 मिश्री सुबह 2 मिश्री शाम। भगवान खा लेते, बड़े प्रेम से रहते हैं। मैया भी जान जाएगी भगवान हूँ तो सुबह शाम पूजा ही होगी, फिर सेवा नहीं होगी। जो माखन मिश्री खाने को मिलता है कुछ नहीं मिलेगा। फिर सुबह शाम आरती होगी ओम जय जगदीश हरे, है कि नहीं? तो जब ऐसे इशारा किया तो गर्गाचार्य जी ने आप ध्यान लगाया, भैया ने कहा नामकरण करो महाराज, हमारे पुत्र का नाम क्या होगा? बोले सुनो, आसन वर्णास्त्रियो आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो युगं तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं श्रुतांगत। मैया इनका पहले शुक्र वर्ण था और फिर ये रक्त वर्ण के हुए, फिर पीत वर्ण के हुए। हाँ? भगवान को विष्णु जी को स्मरण करते कि शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम, शुक्ल वर्ण, फिर रक्त वर्ण और फिर पीत वर्ण के हुए पीतांबर वर्ण। अब ये कृष्ण वर्ण के हैं। पीत वर्ण का कौन है? भगवान राम। लाल और पीला मिला तो कौन सा बन जाता है भैया? एक कलाकार। 8 के विद्वान आप उस दिन कलर रंगने की प्रक्रिया बता रहे थे हमको। कह रहे थे लाल हरा मिलाने से कौन कलर बनता है, लाल और पीला मिलाने से कौन कलर बनता है? हाँ? लाल और पीला मिलाने से कौन सा बनता है? हाँ? ऑरेंज बनता है। हमको को बताता हरा बनता है। हाँ? हरा बता रहे? हाँ, यही बनना चाहिए ना, हरा। हाँ? हाँ, ऐसा बनना चाहिए ना जैसा पहने हैं। हाँ? तो अपन तो इसीलिए कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये अब कृष्ण रात्रि में पैदा हुए, काली रात्रि में, भादों के महीने में, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है। हा? लेकिन इनके नाम तो बहुत होंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहब सुनत सुमत अनुरूपा। मैं नप कहब सुमत अनुरूप। इनके नाम तो अनेक होंगे, लेकिन नाम इनके अनेक हैं, लेकिन कृष्ण आधी रात्रि में इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। और ये गिरधर को धारण करेंगे इसलिए इनका गिरधारी नाम भी पड़ेगा। बंसी को बजाएंगे इसलिए मुरलीधर भी होगा।
इनके नाम तो अनेक समय समय पर नाम इनके बढ़ोतरी होते जाएंगे। तो मैया ने कहा नाम तो महाराज बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवाह कितने होंगे? बोले चिंता न करो मैया, इतने होंगे जितने गिन नहीं पाओगे उतने। हाँ मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, लाला कितने विवाह होगा? सुंदर आज दक्षिणा दी और कहा महाराज भोजन प्रसादी पालो, फिर विदाई की दक्षिणा देनी शेष रह गई है। जैसे ही कहा तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं सोपाकी हूँ, अपने हाथ से बना के पाता हूँ। तो सुंदर पहले ब्राह्मण लोग भोजन बना के पाते थे ना, अब तो बना बनाया पाते हैं। हाँ? अब कौन बनावे? और पहले देसी घी की रसोई बनाते थे, तो इसलिए अपने आप ज्यादा बनाते थे। हाँ है कि नहीं? जैसे हलवाई काम करने बुलाइए तो अपने लिए अलग ही खाना बने हैं, हम बना लेंगे, आप चिंता न करो। तो उसी प्रकार से आज गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, भोजन बना करके 56 प्रकार के भोजन व्यवस्था। हाँ वगैरह तुम चुप रहो, भले बोली तुम चुप रहो। बोलियो माइक पर, माइक पर बोली हो, हेमा बोली हो। ना हम तुम्हारी समझी और तुम हमारी समझो। हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुंदर गर्गाचार्य जी ने भोजन सिद्ध किया, भोजन सिद्ध करके सुंदर भोग प्रसादी रखी और भगवान को भोग लगाना शुरू किया। ओम नाभ्याशीरंतरिक्षगुं शिशुनो द्योहु समावर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशास्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। सुंदर भोग लगाया। पहले भोग लगाते थे तो लोग आंखें बंद करके आधा घंटा इंतजार करते थे ना। भगवान ने सोचा मेरा भोग लगाया जा रहा है, तो दौड़ करके घुटमन पहुंच गए और पंडित जी की थाली में गर्गाचार्य जी की भोग लगाना शुरू कर दिया। और जैसे आंख खुली, गर्गाचार्य नंद के छोरा हमारी थाली को जूठा कर दिया, अपवित्र कर दिया। ए मैया यशोदा देखो क्या शिक्षा दी आपने अपने बालक को। अरे ब्राह्मण भोजन पा रहा है, इसने सब जूठा भोजन कर दिया। भगवान कहना चाहते जैसे पहले बुलाते हो भगाते हो, लेकिन मैया ने आकर के तुरंत कन्हैया को डांट लगाई और हाथ पकड़ के ले गई और महाराज से क्षमा चना। महाराज अरे छोटा है बालक ना, अबोध है, अभी कुछ जाने नहीं, इसलिए क्षमा कर दे महाराज। आज क्षमा कर दिया। भैया ने कहा महाराज थोड़ा प्रसाद पाके जाए, ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए, घर से कुछ पा ले तभी जाएं। तो महाराज ने कहा देखो समय बहुत हमारे पास कम है, कंस को सूचना मिल गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो ऐसा करिए कुछ हमको चावल दे दीजिए और थोड़ा सा कुछ उसमें मिलाने के लिए व्यवस्था, तुरंता भोजन बना लें। तुरंता भोजन जानते क्या होता है? खिचड़ी, एक सीटी में तैयार है कि नहीं? तुरंता भोजन तैयार किया। चलो अच्छा, हाय अमेरिका, इनका ऐसा भेद दो। बाइडेन कौन उनके राष्ट्रपति हैं? कौन है भेद उनका? इनकी हम पोजीशन, इनका नाम अमेरिका का है रखा। हम रात भर चिंतन किया, हमारे जो भंडारी हैं उनका नाम अमेरिका है। अरे अमेरिकन या अमेरिका कोई बात मान लो, हम अमेरिका ही कहेंगे उनका। अमोसी हवाई अड्डा के बगल में कैंटीन थी, वहां कैंटीन में व्यवस्था देखते थे
इसलिए वहाँ नाना प्रकार के लोग आते होंगे, तो ये ज्यादा ही वहाँ स्मार्ट बनते होंगे, इसीलिए इनका नाम अमेरिका रख दिया गया। ये अपनी सुनाते होंगे कि सुनते तो होंगे नहीं, अमेरिका भी सुनाता है सबको, किसी की सुनता नहीं है इसीलिए इनका नाम अमेरिका रख दिया गया। हाँ ऐसा पक्का है ना, हम नहीं इतना मिले हैं लेकिन इतना अनुभव करके इनका नाम अमेरिका रखा का है गवाह, अपनी बताई है, तुम्हारी कतई ना सुनिए। हाँ देखो इतना अनुभव हो जाता है कि देखो नाम का असर तो कुछ नहीं होता ही होता है। तो आज भोजन बनाया और सुंदर तुलसी पत्र डाला और बैठ करके भोग लगाने लगे। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सुंदर भोग लगाया जैसे, तो गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की, भगवान अंदर बैठे थे, जैसे मंत्र सुना, अरे हमको बुला रहे हैं, फिर दौड़ के लगा दी और दोनों हाथों से भोजन शुरू कर दिया। और जैसे आंख खोल के भोग लगाना चाहा, वैसे कन्हैया जुटे हैं भोजन में। गर्गाचार्य को क्रोध आ गया, अरे नंद के छोरा, एक बार हमारी रसोई को पवित्र कर दिया और दोबारा फिर वही कार्य करने लगा। हे मैया यशोदा, जब भोजन कराना ही नहीं था तो ये क्यों कर रही हो आप, बार बार प्रसादी पाके जाइए महाराज। है? भगवान देख रहे हैं और मैया ने आज भगवान को हाथ पकड़ा और जाकर के कमरे में बंद कर दिया, डांट लगाई, बाहर मत आ जाना, और साकल लगा दी। महाराज के चरणों को प्रणाम किया, महाराज क्षमा करें, ब्राह्मण को क्रोधी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण शांत हो जाए, भोजन पाइए। बोलना ना मैं भोजन प्रसादी अब स्वीकार नहीं कर सकता, बड़ा विलंब हो गया है, मुझे जाना है मथुरा। अगर कंस को पता चल गया है, उसके स्वभाव को आप नहीं जानती है भी हो। तो मैया ने करने लगी, ब्राह्मण देवता द्वार से भूखे नहीं जाने चाहिए, फिर प्रसादी पाकर के जाएं, प्रसादी पाके जाएं महाराज, फिर दक्षिणा तभी तो मिलेगी। जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं पाता है तब तक उसका पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। आज गर्गाचार्य का मैया मेरे पास समय नहीं है, तो ऐसा करो रसोई शुद्ध करो और सुंदर आज दूध मांगा और थोड़ा सा तंदूर और थोड़ी सी मेवा और सुंदर पात्र को चढ़ा दिया और खीर बन के तैयार हो गई। हाँ? और जैसे खीर बनी, आज गर्गाचार्य जी ने सोचा कि अब आंखें बंद करके भोग नहीं लगाऊंगा, तो फिर आ जाएगा और फिर मुझे बैठना पड़ेगा। तुलसी पत्र डाला और बोला मंत्र भी हिंदी वाला, संस्कृत वाला नहीं, बहुत टाइम नहीं हमारे पास है। तो आज बाबा जी के शब्दों में सुंदर भोग लगाने लगे। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, जय प्रसाद पट भूषण धरही। करही आहार साग फल कंदा, तुम रही ब्रह्म सच्चिदानंद। करही आहार साग फल कंदा, तुम रही ब्रह्म सच्चिदानंद। करहिया
ऐसा फल सुमिरहि प्रभु सच्चिदानंद सुमिरहि प्रभु सच्चिदानंद। आज सुंदर भोग लगाया तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट्टभूषण धरहि। सुंदर आज भोग लगाया और जैसे ही भोग लगाया तो आज एक स्वरूप से भगवान अंदर बंद है कमरे में और दूसरे स्वरूप से दौड़ते चले आ रहे हैं। गर्गाचार्य ने देखा दूर से, ठहर जा लाला, आगे मत बढ़ना। भगवान कहते पहले बुलाते हो फिर भगाते हो। बोले मैंने कब बुलाया? मैंने तो उस ब्रह्म को बुलाया, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करता है उस ईश्वर को बुलाया है। तो जिसे कहा तो बोला मैं ही तो हूं, आपने कहा था नामकरण मेरा किया तो मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही तो संसार का पालन पोषण सब करता है। अरे जब ध्यान आया तो भगवान ने सुंदर अपने चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन कराया। आज गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े हैं, चरणों में गिर गए गर्गाचार्य जी भगवान को। आज बड़े प्रेम से भगवान और गर्गाचार्य जी भोजन पा रहे हैं। जब मैया ने इस दृश्य को देखा, अरे लाला और कन्हैया गर्गाचार्य जी के साथ भोजन पर, अभी तो नाराज हो रहे थे, प्रेम इतना प्रेम कैसे? ब्राह्मण जो वैष्णव होते हैं अपने पात्र को छूने नहीं देते हैं, अपनी रसोई में प्रवेश नहीं करने देते हैं, लेकिन वैष्णव संत आज कन्हैया के साथ। अब मैया ने देखा महाराज से कुछ निवेदन करना चाहती हैं। भगवान ने कहा देखो आपको मेरे स्वरूप के बारे में पता है, लेकिन मैया को मत बताना, नहीं तो सेवा शुरू हो जाएगी मंदिर वाली। आज गर्गाचार्य जी को सुंदर मैया यशोदा ने दक्षिणा दी और विदाई ली। भगवान नित्य पर सुंदर नई नवी लीलाओं को करते हैं। भगवान एक सुंदर बाल लीला की, भगवान नित्य प्रातः काल उठते और भ्रमण करने लगते। आज भगवान धीरे धीरे चलने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा सा, कभी खड़े हो जाते, कभी घुटनों में, कभी चलते कभी घुटनों में। तो हर घर में पहले मंदिर बना होता था छोटा सा, उसको ठाकुर द्वारा। नंद बाबा के महल में ठाकुर द्वारा था और बड़े प्रेम से वहां रहते ठाकुर द्वारा। सुंदर पूजा करते, भगवान शालिग्राम जी को विराजमान कराते, स्नान कराते, धूप दीप चंदन सहित आज सुंदर भगवान का स्नान होता। पंचामृत में स्नान कराते और बाद में सुंदर सजा करके भगवान को विराजमान कर देते। इधर नंद बाबा ऐसा कार्य कर रहे थे तो कन्हैया ने देखा कि देखो शालिग्राम भगवान डेली इतने मीठे मीठे वस्तु से स्नान करते हैं, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, हाँ तो कितने मीठे हो गए होंगे। और शालिग्राम कैसे होते हैं? गोल गोल गुलाब जामुन जैसे, है कि नहीं? तो कन्हैया ने देखा बाहर बैठ करके बड़े प्रेम से, बाबा ने देखा अरे लाला आ गया। और बच्चे की शैतानी सब समझ जाते हैं, घर में छोटा बच्चा होता है, पिताजी माताजी की दृष्टि उसी पर रहती है 24 घंटे, क्या कर रहा है। बाबा ने देखा कि द्वार पर है, ठहर जा, अभी स्नान नहीं किया तूने, बाहर बैठ, मैं पूजा कर लूं फिर मंदिर में प्रवेश करना। कन्हैया बैठ के भोले से बैठ के हाथ जोड़ करके, बच्चा छोटा होता है ना बात जल्दी मान लेता है, और उसी जगह गलती हो जाती पिताजी से, उसने अब तो मान गया बैठा रहेगा। और जैसे पूजन किया, चंदन लगाया, तुलसी पत्र चढ़ाया, भगवान को माला पहनाई, कन्हैया देखा बाबा जी अब तो जप करने जा रहे हैं। और जैसे ही अंगोछा ऊपर डाला ना, जप करते देखो आपने देखा कभी को तो ओढ़ करके जप करते हैं कि ध्यान बना रहे, तो बाबा जी ने ऊपर से अपना दुपट्टा डाल लिया और सुंदर भजन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्हैया को मौका मिल गया, जब तक माला पूरी होगी अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए और शालिग्राम जी को उठाया, मुंह में रख लिया और बैठ गए वहीं पर। और जैसे ही बैठे
बाबा जी की पूजा हुई पूर्ण और जोर से जयकारा लगाया, बोली शालिग्राम भगवान की जैसे जय की। और शालिग्राम गए सिंहासन में, यहाँ जय और शालिग्राम कहीं बाहर गए हैं। अब शालिग्राम वहां नहीं तो बाबा जी ने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, तुलसी पतटाया नहीं दिखे, इधर उधर सब जगह खोज दिया, अरे यहीं तो थे, गए कहाँ, हमारे भगवान कहाँ गायब हो गए। शालिग्राम गए और 50 ग्राम बगल में बैठे हैं ठाकुर जी, हैं कृष्ण कन्हैया बगल में बैठे हैं और बड़े प्रेम से हाथ जोड़े भाव से, और इधर एक तरफ शालिग्राम दबे हैं, बिल्कुल लड्डू वैसा काल हो गया एकदम गोल गोल। तो बाबा ने कहा अरे लाला तुझसे मना किया था पूजा के समय मंदिर में नहीं आया जाता है। तो कन्हैया बोले अब बोले कैसे, बोले तो मुंह से लड्डू निकल जाए। जब ऊ किया बोले ऊ क्या करता है, कहा था ना मैंने अंदर मत आना, बोले और ऊ किया जैसे दोबारा से। तो बाबा ने एक धीरे से गाल पे दिया और जैसे दिया तो मुंह खोलना चाहा, शालिग्राम बाहर है? बाबा ने कहा हाय राम दैया, ये हमारे भगवान को खा गया, अरे सब पवित्र कर दी पूजा हमारी। आज बड़े क्रोध में बाबा जी सुंदर भगवान को स्नान कराया, स्नान करा करके सुंदर आज बाबा जी ने पूजन किया, आरती की, क्षमा याचना की और हाथ पकड़ के मैया यशोदा के पास लेके गए। देख भैया तेरे लाला ने क्या किया है, तेरे लाला ने क्या किया, हमारे भगवान खा लिए। बोले मैया हंसी पहले, बोले कौन से भगवान, बोले शालिग्राम भगवान। बोले अरे गुलाब जामुन समझी होगी तभी खा लियो मैया ने। लेकिन मैया ने सोचा कि डरता तो हम ही से है और हम भी हंस देंगे तो फिर डरेगा नहीं। मैया ने आज डांट लगानी चाहिए और वैसे कन्हैया बड़े प्यार से बोले मैया, और जैसे मैया कहा मैया ने गलतियों को नहीं ध्यान दिया, हा? आज हृदय से लगा दिया। अरे लाला ने मेरा मैया के क्यों उच्चारण किया है, आज पहली बार कन्हैया ने मुझे मैया कहा है, हा? और आज जैसे बाबा को देखा बाबा, इसे बाबा कहा, बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए। और इधर दाऊ भैया को, अरे भैया तो सुंदर लीला पर सूरदास ने एक पद लिखा है, सुंदर श्रवण करें क्या कहते हैं। कहन लगे मोहन मैया मैया, 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 कहन लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हल धरे तो भैया, और हल धरे तो भैया भैया भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया। छोटे हैं ना, और मैया जी देखती रहती है कहीं हमारा कन्हैया इधर उधर न चला जाए, क्योंकि
छोटी छोटी दीवारें हैं ना घर की। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहने लगी मोहन, मैया मैया। हरि बोल। और क्या है, नंद बाबा के महल में मणियों के खंबा लगे हैं, खंबे जो हैं मणियों के हैं, और उसमें भगवान अपना चेहरा देख रहे हैं। सूरदास जी बतला रहे हैं, मणि खंबन बिच बिंब विलोकत, मणि खंबन बिच बिंब विलोकत, मणि खंबन बिच बिंब विलोकत, नचत घुमर बिच पैया, नचत घुमर बिच पैया, पैया पैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया। हरि बोल। और क्या है, ब्रज के गोपाल ऐसे ही नहीं है, बड़े थोड़े सीधे अच्छे वाले सीधे हैं, कौतूहल करते हैं। सूरदास जी ने लिखा है, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, 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 गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया। हरि बोल। और सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे रस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे रस को। या छवि अनत न पैया, या छवि अनत न पैया, पैया पैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया
लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया आज जैसे ही कन्हैया ने मैया कहा, मैया ने सारी गलतियों को भुला दिया और कन्हैया को हृदय से लगा लिया। हा? बेटा थोड़ा सा बच्चा छोटा सा भाव से बोल दे, सारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाता है। हा? है कि नहीं? तो उसी प्रकार से मैया ने कहा, अरे लाला हमको बुला रहा है, बड़े भाव से। आज भगवान ने सुंदर बाल लीला की। एक लीला सुंदर भगवान ने और की। कौन सी? आज भगवान ने माटी खा ली है, और जब माटी खाई है ब्रह्मांड घाट पर, तो आज मधुमंगल ने कहा, लाला तूने माटी खाई, मैं मैया यशोदा से शिकायत करूंगा। तो कन्हैया ने कहा, मैया तेरी नहीं मानेगी। तो बोली मेरी नहीं मानेगी तो दाऊ भैया की तो मानेगी, दाऊ भैया गवाही देंगे। तो बोले नहीं देंगे। दाऊ भैया ने कहा मैं कहूंगा कि लाला ने माटी खाई। तो कन्हैया ने कहा यदि आप कहोगे माटी खाई तो मैया से कहूंगा लाल दाऊ भैया ने भांग खाई, तो माटी की डांट कम पड़ेगी, भांग वाले की ज्यादा। है कि नहीं? तो आज भगवान ने जैसे कहा तो दबाव में भगवान ने आज बलराम जी को ले लिया। बलराम जी चुप हो गए। आज मधुमंगल ने जाकर सूचना दी, कन्हैया के पास मैया आज छड़ी लेकर के आई, कान पकड़ा, तूने माटी खाई? कन्हैया बोले ना मैया मैंने माटी ना। तो बोले ना मानती, दाऊ भैया से पूछ लो। दाऊ भैया ने कहा मैया मेरे सामने खाई नहीं और बाद में पहले खाई हो, मुझे पतो नहीं है। मधुमंगल बोला अब खाई होगी माटी, अब मुख में थोड़ी होगी, अब पधार गई होगी पेट के अंदर। भैया ने कहा मुंह खोल। आज मैया ने एक हाथ से कान पकड़ा, दूसरे हाथ से छड़ी दिखा रही। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित देखो ये दृश्य को देखो, क्या ब्रह्मा की औकात है भगवान का कान पकड़े? हैं? क्या शंकर की औकात है कि भगवान को एक छड़ी दिखा रहे? ये सामर्थ्य नहीं है उन दोनों में, लेकिन ये सामर्थ्य किसमें है? मैया यशोदा के प्रेम में। आज मैया यशोदा छड़ी दिखला रही, कान पकड़े है, और वो ब्रह्म थर थर कांप रहा है। जो एक बार भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो प्रलय आ जाता है। जो ब्रह्म एक बार डकार मारे सारी सृष्टि का भोजन हो जाता है। हा? एक बार चिंतन कर ले तो सृजन शुरू हो जाता है सृष्टि का। आज वो परमात्मा थर थर कांप रहा है और मां छड़ी दिखा रही है। ये किस कारण हो रहा है? ये मां के प्रेम से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में है ना भगवान, प्रेम में तो भगवान सब कुछ करने को तैयार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
निहारा राम ही केवल प्रेम पियारा राम ही केवल प्रेम पियारा जानी ले हुजूर जान निहारा। राम कृष्ण को क्या प्रिय है? केवल प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते थे। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते। भगवान भक्तों के लिए नहीं भी लीला करा। आज भगवान को मैया छड़ी दिखा रही है, थर थर कांप रहा, मुख खोला तो आज भगवान ने 14 भुवन दिग्गज मुख के अंदर उसमें से 7 लोक और 7 लोकों में पृथ्वी लोक और पृथ्वी में वृंदावन और वृंदावन में ब्रह्मांड घाट पर मैया छड़ी दिखा रही है। वो दृश्य देखा आज मैया भयभीत हो गई। अरे ये तो साधारण लाला नहीं, ये तो ब्रह्म है। आज भगवान ने देखा कि देखो जिस लीला को मैं छुपा रहा था आज मैया को पता चल गया। भगवान ने अपनी माया को समेटा और माया को आदेश दिया मैया की स्मरण शक्ति से ये वाला चैप्टर हटा दो, स्मरण शक्ति से हटा दो। आज माया ने भगवान के कहने पर मैया की स्मरण शक्ति को नष्ट कर दिया।